हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब। आई होप आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और बहुत ही शानदार दिन आज का माशाल्लाह माशाल्लाह रहा होगा। स्टार्टिंग फ्रॉम बीटीसी, गोल्ड, आपका ऑयल, हर चीज़ माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे लेवल्स पे रही। मैंने बीटीसी पे एक चार्ट H1 पे कर देता हूँ मैं कन्वर्ट इसको, तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी देखने में। मैंने एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाया हुआ था, ट्रायंगल सॉरी, ये कि एरिया मैंने मार्क किया हुआ था और इस पे कैटेगोरिकली मैंने आपको बताया था कि इस कैंडल के नीचे कोई क्लोजिंग अगर ये दे देगा तो फिर बीटीसी और अपना हाई ब्रेक नहीं करता कल का हाई, तो बीटीसी सेल में आएगा। और यहाँ पे इसने अपना H1 पे ही कल ही इनफैक्ट जब हम वीडियो बना रहे थे उसके बाद ही रात में ही, आई मीन एशियन सेशन में इसने इसको ब्रेक कर दिया था। देन फिर उसके बाद थोड़ा सा इसने रिट्रेस किया है और आपके सामने बहुत अच्छी खासी इसमें एक सेलिंग आई। अच्छा, इन अ लॉन्ग रन आई मीन टू से कि जो 4 आवर का चार्ट है और डे 1 का डेली का चार्ट है वो मुझे इसमें क्लियर कट एक सेल दिखा रहा है और वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ताकि लाइंस लगा देता हूँ इनफैक्ट, ताकि इजी हो जाए सबके लिए। हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ बल्कि, ये रहा, ये इसका हाई जो था प्रीवियस डे का, ये होल्ड अगर रहता है और ये वाली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो गई है अब, तो यहाँ से हमें डेली के टाइम फ्रेम पे भी एक कंफर्मेशन मिल रही है एटलीस्ट इस लेवल तक, डेली के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, अब अगर मैं H4 पे आ जाऊँ तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर वॉल्यूम भी बता रहा है। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास ये वाला एरिया रह सकता है, 82 वाला जो मैंने मार्क किया हुआ था, 81 से 82 वाला टारगेट। देन फिर उसके बाद वही वाला जो डेली पे हमारे पास एरिया आ रहा था, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया हमारा टीपी रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत छोटी छोटी कंसोलिडेशंस हुई हैं मार्केट में 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे कुछ डिमांड्स हैं, कुछ आप ये कह लें कि कुछ ऑर्डर्स थे यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ तक आने के चांसेस हैं अब, और ये एरिया भी ब्रीच हो जाएगा जैसा कि मुझे 4 आवर की टाइम फ्रेम के ऊपर लग रहा है। आपके सामने ये वॉल्यूम की कैंडल आई है, इसके बाद इसका ये ऑटोमेटिक रिएक्शन बना है और फिर उसके बाद जो मामला हुए, मार्केट अब इसके नीचे आ चुकी है। तो सेफ एसएल अभी भी यही है जो इसका हाई है। मार्केट अगर ऊपर रिट्रेस करती भी है तो अब जितना भी ऊपर जाती है आप इसके ऊपर, यहाँ इसके ऊपर का एसएल देके इसको सेल करें। फ़िलहाल तो मेरे ख्याल से आज के हाई के ऊपर का एसएल पे सेल बन सकती है और अभी अच्छा सेल में आ चुका है इनफैक्ट। टीपीज़ मैंने आपको डिफाइन कर दिए हैं। फ़िलहाल इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास ये टीपी रह सकता है 85,000 का, फिर उसके बाद हमारे पास ये वाला एरिया आएगा। अभी स्ट्रक्चर इसका बुलिश है, स्ट्रक्चर बेरिश नहीं हुआ है, लेकिन जो कुछ साइंस मुझे मिले हैं मैंने उसकी बेस के ऊपर ये सेल कॉल दी है। इनफैक्ट कल भी दी थी, आज भी दी है और कल भी दी हुई थी, कल से ही दी हुई थी। ये वाली कैंडल थी जिसका मैंने कहा था इसके नीचे क्लोजिंग आनी चाहिए और उसके नीचे क्लोजिंग आ चुकी है, और इसके नीचे क्लोजिंग के बाद मार्केट भी अब इसके नीचे ही आ गई है। तो सेफ़ एसएल आपको अभी भी मैं यही कह रहा हूँ इसके ऊपर का है, कप नॉट के साथ काम करें, वरना आप इसके ऊपर कैसे लग के भी सेल कर सकते हैं। मार्केट अगर रिट्रेस करके ऊपर जाती भी है तो ऊपर एक अच्छे प्राइस का वेट कर लें ताकि एसएल थोड़ा छोटा हो जाए। अब चलते हैं दोस्तों US 100 की तरफ। US 100 पे हमने एरिया मार्क सेल का किया हुआ था। आइडियली यही कंडीशन है कि मार्केट अगर दोबारा ऊपर जाती है तो सेल ही ट्राई करें 21,145 के ऊपर का एसएल देके। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बाइंग एरिया भी मार्क किया हुआ है, ये वाला, इसको मैं थोड़ी सी एक्सटेंशन भी दे देता हूँ ताकि ये कल तक के लिए चल जाए। अच्छा, ये जोन जो 800 से लेके 20,800 से लेके 20,900 तक का है ऑलमोस्ट, ये मैंने एक बाइंग एरिया डिमांड की वजह से यहाँ पे ये जो कैंडल्स बनी थी आपके सामने कंसोलिडेशन हुई थी, इसकी बेसिस पे ये मैंने एरिया एक डिफाइन किया था कि यहाँ से थोड़ी एक रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है। तो यहाँ पे भी हम कंफर्मेशंस का वेट करेंगे और अगर कोई बाय ले चुका है या अगर लेना चाह रहा है तो एटलीस्ट 20,801 के नीचे का एसएल रख के आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन अभी तक कोई आई नहीं है, हम कंफर्मेशन का वेट कर लेंगे। कंफर्मेशन आती है और अगर ये एरिया ब्रीच हो जाता है, H1 कैंडल इसके नीचे कोई ओपन और क्लोज हो जाती है, तो फिर मार्केट ये वाला एरिया सबसे पहले टैप करेगी 752 वाला। देन फिर उसके बाद मार्केट यहाँ नीचे आपको यहाँ देखने को मिलेगी 20,613 तक। तो कल फ्राइडे है, वैसे भी वीकली क्लोजिंग भी होती है, थोड़ा मोहतात रह के ट्रेड करिएगा। ये वीक वैसे भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी अच्छा गुजरा है हमारा इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जो लोग हेल्दी प्रॉफिट्स में हैं वो एक्स्ट्रा रिस्क ना लें, अपने प्रॉफिट का ही रिस्क ले लें, तो वो ज़्यादा बेटर है। ये दोस्तों नैस्डैक का एनालिसिस था। सेल के लिए मैंने आपको बता दिया, आइडियली अगर रिट्रेस करके ऊपर जाता है तो आप इसके ऊपर का सेल देके सेल करें। बाय की कंडीशन मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन मिलती है तो आप यहाँ से बाय भी ले सकते हैं। और बट ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि अगर ये एरिया ब्रीच हो के नीचे कोई H1 ओपन और क्लोज होगा या M30 भी इनफैक्ट, तो फिर ये हमारा नल एंड वाइड हो जाएगी बाय। अब चलते हैं हम ऑयल की तरफ। अच्छा, ऑयल में मैंने कल एक एरिया डिफाइन किया था 69.2 के ऊपर का, कि लाइन कोई मार्क नहीं की थी, लेकिन मैंने कहा था कि 69
इस वाले एरिया को मैंने देखते हुए कहा था कि इसके ऊपर का आप 69 के ऊपर का आप ऐसा रख के सेलिंग ट्राई कर सकते हैं। तो मार्केट आज 69.2 तक गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट ने उसके बाद आप देखें 67.96 दिखाया है। तो अच्छा खासा यहाँ पे भी सेलिंग में हमारे मामलात रहे ऑयल में, स्पेशली एक अच्छी ट्रेड इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से मिली हमें। और अभी ऑयल जो है वो ये सारा कंसोलिडेशन फेज़ ही है, जिस तरह भी बस्ट होगा हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। फ़िलहाल इस एरिया को ही हम टैप टारगेट करेंगे कि अगर अगर हमें इस एरिया पे मिल जाती है मार्केट दोबारा, मैंने ये एरिया कल बताया था आपको 69 वाला, तो 69 से भी अगर किसी की सेल लगी तो 68 तक 67 पॉइंट हाँ 68 तक भी कर लें तो 100 पे बनते हैं ये। और एसएल बहुत छोटा सा था, इतना बड़ा एसएल था भी नहीं, 1:2 की ट्रेड थी ये। बहरहाल ये अब कल के लिए यार ये देखना इसमें ये पड़ेगा कि अगर ये वाला एरिया देखें, इसको ब्रीज मतलब तोड़ नहीं रहा है ये, इसकी सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है मार्केट 67.8 के 67.6 की सपोर्ट लेके। और यहाँ पे आप ये कह लें कि लिक्विडिटी हंट हुई है। फ़िलहाल आप उसके ऊपर ही अगर कहीं मार्केट मिलती है तो सेल करें, नीचे आएगी इस वाले एरिया पे 67.3 वाले एरिया पे कोई फॉर्मेशन अगर बनेगी बाई की तो हम यहाँ से बाई भी ट्राई कर सकते हैं इसके नीचे का एक सब्सटेंशियल एसएल दे के। ये मैंने बाय सेल दोनों बता दिए हैं इसकी क्या कहते हैं ऑयल की। बीटीसी में क्लियर कट मैंने आपको सेल बताई है, US 100 में भी दोनों कंडीशंस बता दी हैं। अब चलते हैं हम सिल्वर की तरफ। सिल्वर में कवर नहीं कर रहा था बहुत दिनों से, आज मैंने अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, मैंने कहा चलो टाइम थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी कवर करके जो लोग सिल्वर में ट्रेड करते हैं उनको भी कुछ ट्रेड मिल जाए। 31 का भाई एरिया है, बहुत शॉर्ट रखूँगा 31 के ऊपर 31.1 इसके ऊपर का एसएल दे के सेल करें, क्योंकि ये वाला एरिया एक डिमांड जोन था, इसको ब्रीज करके मार्केट नीचे आ गई है और फिर उसके बाद ऊपर यहाँ से दोबारा हुई है, बट मेरे अंदाजे के मुताबिक इस जगह से इसको रिजेक्ट होना चाहिए 30.74 से। तो जस्ट इन केस मार्केट अगर ऊपर जाती भी है तो आप ये वाला एरिया रख सकते हैं 31.15 के ऊपर का अपना एसएल, 31.15 के ऊपर का एसएल रखें और मार्केट में सिल्वर को सेल करें। स्ट्रक्चर आप देख लें, इसका 4 आवर के ऊपर बेरिश हो चुका है, ये आपके सामने स्ट्रक्चर फर्स्ट, देन फिर उसके बाद ये, फिर लो, फिर हायर लो, लोअर हाई, फिर उसके बाद लोअर लो, फिर ये, फिर उसके बाद लोअर हाई, फिर लोअर लो। तो ये इस स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप 31.15 के ऊपर कैसे लग के इसमें सेलिंग ट्राई कर सकते हैं सिल्वर में। अब चलते हैं हम गोल्ड की तरफ, और गोल्ड ने तो आज माशाल्लाह पिन पॉइंट एक्यूरेसी अल्लाह का शुक्र है, उस मालिक का करम है। मैंने 2 पॉइंट्स यहाँ पे लगाए थे जो टीपी के हवाले से लगाए थे, जो सेलिंग थी हमारी उसके सेलिंग के टीपीज़ लगाए हुए थे 75 का, देन 47 का, और बाय का भी मैंने कहा था कि इन एरिया से बाय ट्राई की जा सकती है। और मार्केट ने इस वाले एरिया को पिक किया आज 47 वाले एरिया को, नीचे थोड़ी सी लिक्विडिटी वो एसएल हंटिंग हुई है 37 तक के एरिया तक, और उसके बाद मार्केट दोबारा अपने इस वाले जोन पे आके इसने स्टॉप लगाया थोड़ा सा 76 77 पे, और हमारी इसमें बाय कॉल भी थी इनफैक्ट ग्रुप के ऊपर, और एक सेल कॉल भी थी 63 से लेके 73 का एरिया हमने डिफाइन किया था, 74 तक का एरिया। और जो 63 की पहली सेल लगी थी उसने इमीडिएटली 57 तक मार्केट गिरा भी दी थी, तो 60-70 पिप्स हमारे देन एंड देयर ही उस वक्त ही शाम में PPI न्यूज़ के टाइम पे ही बन गए थे। देन जब दोबारा मार्केट ऊपर गई है तो 74 75 73 70 इन जगहों से हमारी सेल्स एग्जीक्यूट हुई, और अभी वो पॉल साहब की एक जो मीडिया टॉक थी उसके दौरान हमारी वो सेल्स भी प्रॉफिट में अल्हम्दुलिल्लाह आ गई हैं। और अब कल के लिए सिनेरियो क्या बन सकता है, देखो यार मैं जो देख रहा हूँ ना अभी, जिस तरह ये ऑयल डंप ले गोल्ड डंप ले डंप इन सेंस ये कि जिस तरह ये बेरिश हुआ है, तो बेरिश भी एक सर्टेन स्ट्रक्चर के तहत होती है ना मार्केट। जैसे आपके सामने ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब जिस तरह ये यहाँ पे नीचे आई है ना, इसकी एक रिट्रेसमेंट मेरे हिसाब से अब इस लेवल के बाद 25-50 के बाद एक रिट्रेसमेंट बनती है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि 2593 में लाइन लगा देता हूँ ताकि इजी हो जाए, वरना फिर वो चीज़ें मिस हो जाती हैं। ये 2593 और 2595 2590 से लेके 2595 तक का एरिया है, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसको ये रिट्रेस कर सकता है। और अगर ये रिट्रेस करके यहाँ पे आता है तो हम यहाँ से एक सेल इसके ऊपर का एसएल देके सेल ट्राई कर सकते हैं। मैं इसको 4 आवर पे कर दूँ तो थोड़ा सा चार्ट जो ना वो इजी हो जाएगा देखना, अभी थोड़ा सा वो प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, बड़ा करना पड़ रहा है। ये एरिया मैंने डिफ़ाइन कर दिया 93 वाला, इसको आप 90 से लेके 95 तक का जोन कर लें। इसके ऊपर मार्केट अगर ऊपर यहाँ जाती है रिट्रेस करती है, अव्वल तो यहाँ से इसको रिजेक्ट होना चाहिए, और अगर यहाँ से रिजेक्ट होती है तो ये फिर बहुत चांसेस होंगे कि इस वाले एरिया को कल ही ब्रीच कर जाए। लेकिन मार्केट ऊपर जाने के चांसेस भी डेफिनेटली हैं, क्योंकि जिस तरह ये यहाँ से अभी सपोर्ट लेके आई है, एक आध कैंडल रेड करके यहाँ से ऊपर जा सकती है। तो ऊपर जाएगी तो हमारे पास 2590 से लेके
2597-96 तक का एरिया जो है वो सेल तक का है। 2590 से लेके 2596-97 तक का एरिया हमारे पास सेल का है। उसके हिसाब से आप जो है वो अपना एसएल बना लीजिएगा। और फ्राइडे है, गोल्ड में भी इस महीने इस वीक हमने अल्लाह का शुक्र है अच्छा अर्न किया है। कोशिश करिएगा जो अर्न किया है उसी का रिस्क लें, उसी में से रिस्क लें, पूरे का नहीं, उसके कुछ परसेंटेज का रिस्क लें और इस डिसिप्लिन को फॉलो करें ताकि जो आपका प्रॉफिट आपने अर्न किया हुआ है वो आपसे लूज़ ना हो या मार्केट लेके ना जाए। तो ये दोस्तों मेरा गोल्ड का एनालिसिस था। लेवल्स आप लोगों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह बीटीसी का भी कल बताया था सेल का, ऑयल का भी जो लेवल दिया था वहीं से सेल निकली, और जो गोल्ड का एरिया डिफाइन किया था पिन पॉइंट एक्यूरेसी अल्हम्दुलिल्लाह उसके साथ हमारे टीपीज भी हिट हुए हैं और बाइज भी वहाँ से एग्जीक्यूट हुई है। तो ये दोस्तों एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। और कुछ रिटेल सेल्स के डाटा हैं कल, तो वो भी मार्केट को थोड़ा फ्लक्चुएट कर सकते हैं। बहरहाल फ़िलहाल स्ट्रक्चर इसका बेरिश है, तो जब तक ये 2600 के नीचे नीचे हम कोशिश यही करेंगे कि इसको सेल करें। मेरे हिसाब से तो 2640 तक का है कि 2640 जब ये वाला एरिया ब्रीच होगा तो फिर हम कहीं बायस की रिट्रेसमेंट पे देख रहे होंगे। अभी फ़िलहाल मार्केट नीचे है, 2600 के तो हम सेल करेंगे और 2500 को टारगेट जहन में रखेंगे, ये वाला एरिया। चलो ये भी मैं दिखा देता हूँ अगर मुझे यहाँ पे लाइन मिल जाती है तो। ये वाला जोन, ये 2522 पहला, फिर उसके बाद हमारे पास ये 2500 का लेवल आएगा। पहले 2522, अगर ये एरिया ब्रीच होता है 47 वाला तो 2525 2522 हमारे पास टीपी हमारा रहेगा सेल के लिए। तो ये दोस्तों मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर आपको वीडियो देख के और वीडियो के लेवल से प्रॉफिट अर्न हो रहा है और आप लोग ट्रेडिंग अच्छी करें तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ट्रेडिंग सर्कल में, अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में शेयर करें वीडियो को, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लेवल्स देख के फ़ायदा हो सके। और हम इसी कोशिश में हैं कि लोगों को जो अपने तौर से बता सकें वो हम गाइड करें जितना हमने सीखा है। और बहरहाल ये मेरा एनालिसिस था रिगार्डिंग टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोगों को पसंद आया होगा और उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाला कल और उसके आगे आने वाला वीक भी इंशाल्लाह हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।